आई है। रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की करेंसी पर टोटली बैन लगा दिया। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है, आखिर क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान से इस किस्म की दुश्मनी क्यों निभा रहा है। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं, हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा। क्या उनको एड देता है जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करते हैं और इंडिया का साथ देते हैं। तो ये तो शुरू से नमक हराम है, मैं तो उनको कहता ही नमक हराम हूँ। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये अफगानिस्तान को हराते हैं। लेकिन ये इंडिया का और अमेरिका का हर तरह से हरबा है कि इस मुसलमान कौम को हम किसी ना किसी तरीके से मलिया मेट कर दे। का इंडिया को ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहा है अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैडम नाम आपका? अजरा मसरूर। मैम करते क्या आप? मैं बहुत कुछ करती हूँ, जैसे कि मैं सोशल वर्कर हूँ। वैसे अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने रिसेंटली न्यूज आई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दी है। क्या समझते हैं आप कि आप ट्रेड नहीं कर सकते अफगानिस्तान के ऊपर, क्या वजूहत? ये तो एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। अफगानिस्तान हमारे पे क्यों नहीं बैन लगाएगा, इंडिया पे क्यों बैन नहीं लगा रहा? क्योंकि हम जो है अमेरिका के साथ जो मिल के अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं अपने मुसलमान। इंडिया जो है अमेरिका की वॉर नहीं लड़ रहा, हम अमेरिका की वॉर लड़ रहे हैं, अपनों को भी शहीद करवा रहे हैं और अफगानियों को भी शहीद करा रहे हैं। तो इसलिए दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया किसी गैर की वॉर में नहीं है। इंडिया किसी वो अमेरिका के साथ या चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान में हमला नहीं करवा रहा। बस तालिबान अफगानिस्तान की मैं बात करने जा रहा हूँ। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी पर बैन लगा दिया है, आप पाकिस्तान की करेंसी को इन आउट नहीं कर सकते। तो क्या वजूहत है अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ इस किस्म के बुगस रखने के पीछे, क्या समझते हो आप, कैसे डिफाइन करोगे आप इस बात को? ये उन्होंने बहुत लेट किया है, वो तो बहुत पहले करना चाहते थे। लेकिन आप मैचेस से हिसाब लगा लें, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो क्रिकेट मैच में देखें कि इंडिया जब हारता है तो इतना प्रोटेस्ट नहीं करता जितना अफगानिस्तान पाकिस्तान से हार के करता है। मेन रीजन ये है। सही बात है। तो क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लॉयल होने की जरूरत है या नहीं? अगर 100 इख्तलाफात होने के बाद भी हम खेल के मैदान देख ले, खेल के मैदान में भी हमें जिदबाजी नजर आती है, लड़ाई नजर आती है, ऐसा नजर आता है कि दुश्मनी नजर आती है। लेकिन अफगानिस्तान एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। इंडिया को अपना ब्रदर कहता है, भाई कहता है। लेकिन एक बात और भी है, मुश्किल वक्त में हम भी कोशिश करते हैं साथ देने की, चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर जिलजिले आए, चाहे वो जंग की सूरत हो या किसी भी सूरत हो, पाकिस्तान खड़ा तो होता है साथ, लेकिन ज्यादा हेल्प इंडिया करता है। इस बार और तमाशाई जो दोनों अपनी अपनी टीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके साथ लड़ाई की है, बदतमीजी की है। तो ये शुरू से ही ऐसे है। बिल्कुल सही। कैसे देखते हैं कि अगर आगे पीछे कोई भी बवाज हो, पाकिस्तान कोशिश करता है, पाकिस्तान के अगर उनके पास ऐड मतलब कि जिलजिले आ जाए या सैलाब आ जाए या उनको भूखमरी चल रही थी अभी उनके पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, तो इन सब हालात के अंदर भी पाकिस्तान उनकी हर किस्म की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो प्रेफर इंडिया को करते हैं। हर मामलात के अंदर इंडिया फर्स्ट पे रखते हैं, पाकिस्तान को सेकंड लास्ट पे कहीं ऑप्शन मिले तो रख लेते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है। पाकिस्तान उनको इतनी प्रायोरिटी देने की वजह से हमारी प्रायोरिटी खत्म हो चुकी है। इंडिया हाँ, तो वो तो दुश्मनी चल रही है ना। हमने एक देखे ना, ये हमारी पुअर वो जो है थिंकिंग, पुअर हमारी फॉरेन पॉलिसी इज वेरी पुअर। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी ख़राब है, तभी तो वो इंडिया को प्रेफर करें। अगर देखें ना, होना चाहिए तो वो तो मुसलमान है, हमें प्रेफर करना चाहिए। वो इंडिया को क्यों प्रेफर करें? हमारी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। क्या उनको एड देता है जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ करते हैं और इंडिया का साथ देते हैं। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कि सारे ही बुरे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। तालिबान में बहुत अच्छे तालिबान भी हैं, लेकिन ये बहुत सारे घटिया लोग जो हैं ये पूरे मुल्क को बदनाम करते हैं। और अभी अगर ये उनकी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कि ऑफिशियली किया गया, बैन किया गया, तो फिर तो गवर्नमेंट भी उनके साथ मिल गई है ना, फिर तो ये सारे ही जो हैं नमक हराम हो गए हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानी हैं जो पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के यहाँ रह रहे हैं। में कैसे डिफाइन करेंगी? क्या यही वजूहत है कि अफगानी इंडिया का साथ देते हैं हर मौके पर? देखिए, वो एक रिटेलिएशन है। वो रिटेलिएशन ये है कि इंडिया ने अपने अड्डे नहीं दिए हुए अफगानिस्तान लड़ने के लिए। इंडिया ने दिए हुए? मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं दिए। अड्डे किसने दिए? हमने दिए ना। हम क्या कर रहे हैं उन अड्डों को देके? अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं ना। अगर सिंपल सेंस में ये कहें ना, हम अफगानिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने लोगों से।
उनको सारी रीज़न यही है, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। हालांकि वो मुसलमान हैं, हमारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात एक ज़माने में हो भी गए थे, लेकिन ये जब से आया बाजवा और ये दूसरे लोग आए हैं, आपको क्या पता वहाँ सरहदों पे क्या चल रहा है। वहाँ वो हमारे भी खूब शहीद हो रहे हैं, उनके भी शहीद हो रहे हैं। तो गैरों की वो जो बेगानी वॉर है ना, वो इंडिया नहीं लड़ रहा, वो हम लड़ रहे हैं इंडिया के। इंडिया तो सेफ एंड साउंड है, वो इन जंगों में नहीं, हमारा तो सारा जंगों में ही खर्च हो रहा है पैसा। जो आता है डिफेंस पे होता है, सारे मोटे मोटे जर्नैल खा जाते हैं पैसे। सर मैडम एक और क्वेश्चन मेरा कि पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले में हमारे रेंजर्स, उसके बाद हमारे जो से अफवाज है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल होने के पीछे जब रिसर्च की गई तो अफगानी निकल रहे हैं उसमें। जब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ इस तरह करेंगे तो आपको नहीं लगता कि हालात और बिगड़ सकते हैं? तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि इनको उठा के बाहर फेंके इनके मुल्क में वापस। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली जो सा अफगानिस्तान का जो ऑफिशियली एक है यार, जो कि उनकी आर्मी को डील करता है, उसने स्पेशली ऐलान किया था कि वो उसने कहा कि पाकिस्तान किसी खुशफहमी में ना रहे, हम जब चाहे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर साल के अंदर तकरीबन 300 350 हमले होते हैं, जिसमें तकरीबन हमारे कोई अफवाज मरती हैं, जिसमें हमारे जो उनसे रेंजर है वो शहीद होते हैं। तो इन सब का जिम्मेदार हमें पता भी अफगानी करवाते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? इसका हल मैं बता देता हूँ। जितने अफगानी यहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के रह रहे हैं, इनको जाके बॉर्डर के पहली लाइन के ऊपर खड़ा कर दें, वहाँ पे इनको रिहाइश दे दें, फिर देखते हैं किस तरह अटैक करते हैं अपनी अफगानियों के ऊपर। तो ये तो करना पड़ेगा और इनको इनके मुल्कों में वापस भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजते तो ये जंग तो लगनी है। जैसे पहले हुआ, आपको याद होगा स्वात के अंदर जो कुछ हुआ, तो ये दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं अगर ये कर रहे हैं। और अभी भी उनको अगर आप शय देंगे तो वो उसी तरफ लेके जाएंगे मुल्क को। हेलो दोस्तों, तालिबान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है, बड़ी न्यूज़ आ रही है। तालिबान ने बैन कर दिया यूज़ ऑफ पाकिस्तानी करेंसी इन अफ़गानिस्तान। मतलब अफ़गानिस्तान में अब से पाकिस्तानी करेंसी जो है, पाकिस्तानी रुपया है, अब वह नहीं चलेगा। ओके, यह बहुत बड़ी खबर है और पाक के लिए बहुत बड़ा ये खबर है। पाक को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, उसकी कमर टूट जाएगी और जो बचा था वो जो था, उसके बाद अब इसकी कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं ना, अगर आप अपने यार्ड में सांप को पालोगे तो एक दिन ना एक दिन वो आपको काटेगा ही। वही हाल अब इनके साथ हुआ है। पहले पाक बहुत खुश होता था, पाक के मीडिया, पाक के जो आवाम की जनता के जो नेता हैं, पाक के नेता बहुत खुश होते थे जब अफ़गानिस्तान में तख्ता प्लॉट और सरकार चेंज हुई थी, तालिबानियों का कब्जा हुआ था, तालिबान सरकार आई थी, तो वो बहुत खुश हुए थे कि अब अच्छी सरकार बनी है अफ़गानिस्तान में, ये वो बहुत कुछ उन्होंने ये किया था। अब आज उन्हें समझ में आ रहा होगा, अब जब वो ये एक्शन उनके तरफ से हुआ है, जब उनका पाला हुआ सांप, सो कॉल्ड जो कहा जाए, वो उसे ही काट रहा है। तो पाकिस्तान का तो ये पुराना आदत है, टेररिज्म का है, उसका एक्टिविटीज़ हमेशा रहा ही है। ये तो इस पे तो चर्चा करने वाली वो कोई बात ही नहीं है। तो ये खबर से और ये जो डिसीजन लिया है तालिबान ने, ये इस खबर से बहुत बड़ा एक सेटबैक लगा है पाकिस्तान को। वो इकोनॉमिकली अब वहाँ से बहुत बोला जाए कि पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है उनमें ट्रेड, इंटरनल ट्रेड बहुत होते थे, उनके करेंसीज चलते थे। अभी करेंसी तालिबान ने अनाउंस ही कर दिया है कि अब करेंसी भी अफ़गान के बाज़ारों में, आवाम में, वहाँ उनका करेंसी यूज ही नहीं कर सकते हैं आप, एकदम ही यूज नहीं कर सकते। पूरे ब्लैकआउट हो गया, उनके करेंसी को जीरो वैल्यूएशन कर दिया गया है। तो ये बहुत ज़ोरदार तमाचा है पाकिस्तान के ऊपर। जो जितना आतंकियों को जितना वो पनाह देता था, जितना वो सपोर्ट करता था, आज उससे पिछाड़े पे लात पड़ रही है। तो ऑब्वियसली था, ये तो पढ़ना ही था। और आपने अभी देखा वीडियो में आवाम का कितना लॉजिकल और लॉजिकल उनका जो कमेंट आ रहा है, जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एकदम सही। उन्होंने अपने पूरे तर्क जो है ना, वो पूरे अच्छे से और सही और इन फेवर ऑफ में जो लॉजिकल होना चाहिए एक्सपेक्ट पे उन्होंने पूरे तरह से ये चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं इसे और आगे क्या होता है, और जो आगे डेवलपमेंट होगा आपको करेंगे। देखिए ये पूरा वीडियो रिएक्शंस और ये न्यूज़ को देखिए, कंप्लीट देखिएगा। तो मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।